अगर आप एक्सेल यूज करते हो और अभी भी ये 5 ट्रिक्स नहीं जानते तो आप अपना आधा टाइम वेस्ट कर रहे हो। आज मैं आपको 5 ऐसे एक्सेल ट्रिक्स दिखाऊंगा जो आपका काम 10x फास्ट कर देंगे। वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। तो आज हम 5 ऐसे ट्रिक देखेंगे जिससे आपका एक्सेल में काम करना काफी आसान हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहली ट्रिक है फ्लैश बिल। ये ट्रिक तो लिटरली मैजिक है। मान लीजिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने एक्सेल शीट खोल के रखी है, इधर फुल नेम दे रखे हैं, कॉलम ए में फुल नेम दे रखे हुए, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ इसका फर्स्ट नेम चाहिए। तो अगर आप मैनुअली करोगे इसको तो इसको काफी टाइम लगेगा। जैसे पहले मैं लिखूंगा राहुल, अमन, ऐसे मान लो ये तो 5-6 है। अगर आपके पास हजारों का डाटा है तो उसको काफी टाइम लगेगा। तो आपने क्या करना है, पहले इसको डिलीट करते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपली सबसे पहले क्या टाइप करना है, राहुल। मतलब हम एक्सेल को कमांड देंगे कि हमें चाहिए क्या। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसका फर्स्ट नेम लिख दिया राहुल। तो अभी क्या करूंगा, मैं इसको जस्ट सिंपली ड्रैग करूंगा नीचे लास्ट नेम तक और फिर प्रेस करूंगा Ctrl+E, Ctrl+E। तो जैसे ही आप Ctrl+E प्रेस करेंगे तो ये देखिए इसने क्या किया, अपने आप एक्सेल ने क्या किया, ये जो फर्स्ट नेम है वो उठा लिए। तो ये सबसे बेस्ट ट्रिक है एक्सेल की जिसका नाम है फ्लैश बिल। तो सेकंड ट्रिक है दोस्तों ऑटो सम। ऑटो सम में हम क्या करते हैं, मान लीजिए सिंपली किसी ने इसका सम करना है तो वो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे इज इक्वल टू सम, फिर इस पे करेंगे डबल क्लिक और इसको रेंज को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से फर्स्ट से लेके लास्ट तक सिलेक्ट करेंगे। एक सेकंड, सबसे पहले सम और फर्स्ट से लेके लास्ट तक सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो ये आपका टोटल आ गया, ठीक है। तो इसको हम सिंपली एक क्लिक के साथ इसका फार्मूला लगा सकते हैं सम का। हमें ये सम टाइप करने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें इधर जाने की जरूरत है सम लगाने के लिए। आपने क्या करना है, सिंपली जिसका टोटल लगाना है जिस कॉलम का, उसके लास्ट में आ जाना है। आपने बिल्कुल लास्ट में आओगे और आपने क्या करना है, Alt+= दबाना है, Alt= और एंटर प्रेस करना है। ये देखिए कितना टाइम लगा, 1 सेकंड भी नहीं लगा मुझे। Alt= एंटर, ठीक है। इधर भी Alt= एंटर। ये देखिए दोस्तों, ये ऐसी ट्रिक्स हैं जो आपके काम में काफी मददगार साबित होंगी आपके लिए। तो थर्ड ट्रिक है नेविगेशन। नेविगेशन कैसे यूज करते हैं हम, मान लीजिए दोस्तों ये मेरे पास डाटा है, मुझे इसके लास्ट में जाना है। तो मैं क्या करूंगा, स्क्रॉल बटन प्रेस करूंगा नीचे नीचे, या मैं माउस के साथ ड्रैग करूंगा इसको, तो इसको काफी टाइम लगेगा क्योंकि इसमें काफी डाटा है। तो मैं करूंगा सिंपल कंट्रोल प्रेस करूंगा और एरो डाउन की, कंट्रोल एरो डाउन की। ये देखिए 1 सेकंड में ये लास्ट में आ गया आपका। ऐसे ही Ctrl+ एरो अप की, ये देखिए सबसे पहले आ गया। ऐसे ही अगर आपको राइट में स्वाइप करना है, राइट में जाना है सबसे लास्ट में, तो आप क्या करेंगे, Ctrl+ एरो की, ये लास्ट में आ गया आपका। अभी वापस जाना है तो क्या करेंगे, Ctrl+ एरो की, तो ये देखिए वापस आ गया। तो ये थी आपकी नेविगेशन की ट्रिक। और फोर्थ ट्रिक है दोस्तों फ्रीज पेन। तो फ्रीज पेन हम कैसे यूज करते हैं, मान लीजिए ये मेरे पास काफी कम्प्लेक्स डाटा है। इसमें मैंने क्या करना है, सबसे पहले आईडी आ रही है, नेम आ रहा है एम्प्लॉय का, सेल्स आ रही है, बेसिक, डीए, एचआरए, मतलब ये जो मैंने 4-5 कॉलम बनाए हैं, आगे फिर ये रिपीट हो रहे हैं। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बनाया है, इस पे ज़्यादा ध्यान मत देना। आप सिर्फ ये देखना कि फ्रीज पेन कैसे लगाना है इस पे। तो सबसे पहले क्या करूँगा, अभी मान लीजिए दोस्तों मैं इधर जाता हूँ, मुझे देखना है कि इसका ये जो लास्ट वाला कॉलम है वो 5वें बंदे का, उसमें कितनी वैल्यू आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 5वीं रो पे आता हूँ, रो पे आ गया। अब मुझे दोबारा उधर जाना पड़ेगा कि ये कौन सा बंदा था। तो ये था एम्प्लॉय 5। अभी मान लीजिए मुझे ये देखना है कि ये किसकी है,
ये वाला पीएफ किसका है, ये वाला जो रो 12 में आ रहा है, तो इसके लिए फिर मुझे वापस जाना पड़ेगा। तो ये है एम्प्लॉई 11 का। तो इसका आसान तरीका क्या है, आप क्या कर सकते हो, इसको लगा सकते हो फ्रीज पे। मान लीजिए मुझे सिर्फ एम्प्लॉई नेम देखना है, मुझे कि एम्प्लॉई नेम के सामने मेरे आ जाए कि उसका डीए कितना है, पीएफ कितना है। तो हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले इसको सेकंड रो में सी कॉलम में रखेंगे, मतलब जहां तक हमें डाटा अपना फ्रीज करना है। अगर हमें 2 कॉलम फ्रीज करने हैं तो तीसरे पे रखेंगे, अगर 3 करना है तो चौथे कॉलम पे रखेंगे। तो भी मुझे 2 कॉलम फ्रीज करने हैं। तो इससे क्या होगा, फ्रीज पेन से क्या होगा, ये जो आपके 2 कॉलम है ये यहीं पे फ्रीज हो जाएंगे, और जो सी से स्टार्ट हो रहा है डाटा ये आपका मूव करेगा लेफ्ट की तरफ। देखते हैं, आपका फ्रीज पेन आता है व्यू में जाके आपका फ्रीज पेन आता है। सेल मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हम करेंगे फ्रीज पेन और फ्रीज पेन पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए दोस्त, आपका फ्रीज पेन लग चुका है। अभी मैं राइट को ड्रैग करूंगा, तो ये देखिए अभी एम्प्लॉई, आपका जो एम्प्लॉई नेम है वहीं पे वो फ्रीज हो गया है, वो कहीं नहीं जा रहा है। अभी इससे इजीली हो गया, मैं यहीं से देख सकता हूँ कि एम्प्लॉई 1 का कितना पीएफ है, 7 का कितना है, 11 का कितना है, 12 का कितना है। तो ये जो है फ्रीज पेन, ये भी आपको आपके काम में काफी मददगार साबित हो सकता है। तो लास्ट वन है रिमूव डुप्लीकेट्स। रिमूव डुप्लीकेट्स में क्या है कि मान लीजिए आपके पास काफ़ी सारा डाटा है, ये थोड़ा स्मॉल डाटा है, आपके पास मान लीजिए काफ़ी लार्ज डाटा होगा, उसमें से आपने क्या करना है कि जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो रिमूव करनी है। तो डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले डाटा को सिलेक्ट करना है। आपने डाटा को सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे डाटा टैब में। डाटा टैब में जाने के बाद ये साइन आ रहा है रिमूव डुप्लीकेट का। ये मेरा एक्सेल वर्जन 2024 है, तो जो पुराने वर्जन है उसमें लिखा होगा रिमूव डुप्लीकेट। तो इस साइन पे मैं क्लिक करूंगा और ओके प्रेस करूंगा। तो ये देखिए इसने जो डुप्लीकेट वैल्यूज थी वो रिमूव कर दी। अभी मैं इसको वापस करता हूँ, Ctrl+Z प्रेस करते हैं। मान लीजिए मुझे सिर्फ ये जो नेम वाला कॉलम है, सिर्फ इसी में से डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करनी है। तो मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगा। अभी सिस्टम पूछ रहा है कि एक्सपैंड सिलेक्शन या कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन। एक्सपैंड सिलेक्शन का मतलब कि अभी मुझे कोई और भी कॉलम ऐड करना है इसमें, या जो एग्जिस्टिंग मैंने सेलेक्ट किया है उसके साथ ही अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट्स करेंगे और ओके प्रेस करेंगे। तो ये देखिए इसने जो आपका कॉलम बी था उसमें से जो डुप्लीकेट वैल्यूज थी वो रिमूव कर दी। ये 5 ट्रिक्स अगर आप यूज करना शुरू कर दो तो एक्सेल में आपका काम 10x फास्ट हो जाएगा। ऐसे ही पावरफुल एक्सेल ट्रिक्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।